नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। तो दोस्तों, ये है आपका हिंदी का पेपर जो आपके एग्जाम में भी 10th क्लास के एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे। तो भाई हिंदी का पेपर है, इसमें आज हम देखने वाले हैं कि भाई हिंदी का पेपर में 4 गद्यांश दिया होता है। 4 गद्यांश में से आपको मात्र 2 ही गद्यांश का आंसर देना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्यांश का आपको पूरा का पूरा 20 नंबर मिलता है भाई। और 20 नंबर आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 20 नंबर आपको एकदम आसानी से देता है, आपको मात्र उठाना रहता है। इसमें आपका कोई मेहनत नहीं रहता, आपको बस वहीं पे पढ़ के आंसर देना हुआ रहता है। तो देखिए भाई, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको एक और बात बता रहे हैं कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में बैठने वाले हैं, अगर आप लोग टाइम के लेके घर आते हैं कि टाइम कितना होगा, जल्दी जल्दी हमको लिखना पड़ेगा, तो भाई टाइम है ना जो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है भाई, बहुत काफी टाइम रहता है। ये कंपटीशन नहीं है जो आपको टाइम नहीं मिलेगा भाई, ये बोर्ड एग्जाम है और इसमें आपको बहुत टाइम मिलेंगे। तो भाई आपसे यह विनती है हमसे कि भाई आप जो टाइम का पूरा फायदा उठाएं, आप मात्र हड़बड़ा के नहीं दीजिए एग्जाम, आप धीरे धीरे राइटिंग जितना बैठाइएगा ना उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ये गलती नहीं करिएगा, जल्दी जल्दी के फेरा में आप दीजिएगा आंसर, जल्दी जल्दी के फेरा में नहीं रहिएगा भाई, राइटिंग बैठाइएगा, एकदम आराम से लिखिएगा। 3 घंटा आपको लिए बहुत काफी होता है भाई। चलिए देखते हैं आपके एग्जाम में कैसे गद्यांश आते हैं। तो देखिएगा, इस आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो पहला प्रश्न है ना वो गद्यांश दिया हुआ है, ये है ना गद्यांश। और अगर आप तो इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप ये अथवा वाला गद्यांश है ना, ये देखिए इसका अथवा में रहता है, या आपको इसको ही बना सकते हैं। आप दोनों में से कोई बना सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी होता है, वो भी गद्यांश से रहता है। 10 नंबर यहाँ मिलता है और 10 नंबर का ये रहता है, इसका भी अथवा में एक रहता है। ये देखिए इसका भी अथवा में एक गद्यांश दिया जाएगा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक गद्यांश आपके सामने बना के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि गद्यांश बनाने की क्या स्ट्रेटजी है। तो भाई गद्यांश बनाने की कुछ स्ट्रेटजी है। देखिए भाई, गद्यांश आपके सामने जैसी दिया ना, तो आपके मन में है कि भाई हमको 10 में से 10 नंबर इसका लेना ही है, हमको 10 में से एक नंबर भी नहीं छोड़ना। ये 10 नंबर है ना, पूरा नंबर उखाड़ना है। इसको बनाने की स्ट्रेटजी ये है ना, आप गद्यांश पढ़ने से पहले इसका क्वेश्चन पढ़िए, जो प्रश्न पूछा है ना इस गद्यांश के बारे में वो पढ़िए, तब आप गद्यांश पढ़िएगा। तो देखिए भाई, हम जो आपको बता रहे हैं वो समझिए पहले। तो देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ और कब हुआ था। दूसरा प्रश्न, वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। ये सब जो प्रश्न है ना, अपने माइंड में रियलाइज करिएगा और बस आप यहाँ पे प्रश्न पढ़िए। पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई। चौथा देखिए, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा देखिए, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा था। अब देखिए भाई, इससे यह फायदा होता है कि आपने प्रश्न पढ़ा हुआ है। आप जब भी गद्यांश बनाइएगा ना, तो वहां पे उससे मिलता जुलता जो शब्द रहेगा ना आपके माइंड में रहेगा और वो टकराएगा ना, तो वहां पे आप लाइन मार सकते हैं। तो आपको खोजने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम तुरंत से आप उस आंसर को आसानी से खोज पाइएगा और आपका थोड़ा समय भी बच जाएगा। तो देखिए, हमने प्रश्न को पढ़ लिया है, अब हम गद्यांश पढ़ते हैं ऊपर से। देखिए, विश्व विख्यात मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ था। तो भाई आपके मन में याद आया कि पहला प्रश्न क्या पूछा था। अगर आप रियलाइज किए होंगे तो आपके मन में आ रहा हो कि पहला प्रश्न मैक्स मुलर का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो भाई आपको आंसर देना है ना, आपको 2 नंबर यहाँ से लेना है ना भाई, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप पूरा लाइन लिखिए। विश्व विख्यात मैक्स मुलर जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ये पूरा बात को आप लिखिएगा ना, तब आपको 2 नंबर पूरा दिया जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब वे 4 वर्ष के हुए उनके पिता विल्हेम मुलर की मृत्यु हो गई। ये बात को भी आप नोट करिए, आपके दिमाग में आया हो कि दूसरा प्रश्न भी इससे ही रिलेटेड था। दूसरा प्रश्न, वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो भाई आप ये इसका आंसर नहीं दीजिएगा कि वो आप ये सिर्फ नहीं लिख दीजिएगा कि भाई वो 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु होगी। आप ऐसे लिखिएगा, जब वे 4 वर्ष के थे ना, तो उनके पिता जो कि विल्हेम मुलर की थे उनकी मृत्यु होगी। ऐसे करके लिखिए, उनके पिता का भी नाम लिखिएगा, तब आपको एक्स्ट्रा मार्क भी दिया जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी। इसमें आपको आंसर लिखना है कि जब वे 4 साल के थे तो उनके पिता विल्हेम मुलर की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। ऐसे इस सवाल का आंसर लिखिए, ये नहीं सिर्फ लिखिए कि उनकी आर्थिक बहुत ही दयनीय हो गई थी, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए जब वे 4 साल के थे तो उनके पिता विल्हेम मुलर की मृत्यु हो गई, इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। इतना शब्द लिखिएगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। बावजूद इसके उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई।
बचपन में यानी देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, तो ये भी सवाल आप लड़ रहा है, ये सवाल यहाँ लड़ रहा है कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति हो गई थी, शिक्षा दीक्षा पर क्या प्रभावी हुआ। यहाँ पे आप लिखिएगा जब वे 4 साल के थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, परंतु फिर भी उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। ऐसे इस सवाल का आंसर दीजिएगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपको 10 में 10 लेना है तो। देखिए आप आगे पढ़िए। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। अब देखिए ये शब्द को आप पकड़िएगा, लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की ही उम्र में उन्होंने संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। आपको अगर माइंड में रियलाइज होगा तो आपका लास्ट प्रश्न था कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा था। देखिए आपको यहाँ मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। देखिए आप इसका आंसर ऐसे दीजिएगा कि जब वे लैटिन भाषा में कविताएं लिखने लगे तथा वे 18 साल के उम्र में ही उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, तो इसी कारण स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांती का भी वेदांती कहा। इसका आंसर ऐसे दीजिएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने बताया कि आप गद्यांश को कैसे स्ट्रेटेजी से 10 में 10 नंबर ले सकते हैं। जैसे ये सभी गद्यांश है ना, आप सभी गद्यांश को ऐसे ही पढ़कर वहां पे आंसर ले सकते हैं, तब आपको फुल 20 मार्क्स मिल जाएंगे। भाई आपको जाते जाते बताते हैं कि भाई हिंदी एग्जाम कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। इसमें हिंदी में आपको कम से कम है ना 30 नंबर आपको ये खुद देता है। 30 नहीं, 30 छोड़िए ना, 30 से 35 नंबर यह खुद देता है। जैसे देख लीजिए भाई 20 नंबर ये गद्यांश का हो गया, और देखिए 20 नंबर के बाद भी आपको 10 नंबर यहाँ देता है, जो कि आपको अपने ही भाषा में ये सब विषय में से किसी एक विषय पे आपको मात्र 200 से 300 शब्द में लिखना होता है। यहाँ भी आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए 20 और 10 30 नंबर यहाँ हो गया और 30 नंबर यहाँ हो गया। और यहाँ देखिए, और देखिए यहाँ प्रधानाध्यापक पास से 5 नंबर का लेटर लिखने के कहता है, निबंध लिखने के या जनसंख्या विस्फोट पे निबंध लिखे, ये दोनों में से कोई एक पे लिखिए तो 5 नंबर यहाँ, यानी 35 नंबर आपको हिंदी का व्याकरण ही देता है, यानी हिंदी खुद देता है। और बस आपको उसके बाद 15 नंबर ही बनाना होता है। ये 10 नंबर ये 5 नंबर का रहता है, यही बनाना होता है जो आपके सब्जेक्ट से होता है। अगर आप हिंदी का सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे ना तो आप 35 नंबर ला के इधर से आसानी से पास हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी ग्रामर बना के आसानी से पास हो सकते हैं। तो भाई हिंदी के लिए घबराइए नहीं। और एक बात और जाते जाते भाई कि आप कभी भी टाइमिंग को लेके अपने एग्जाम में नहीं घबराइए, क्योंकि भाई आप ध्यान दीजिए ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम है। इसमें आपको बहुत सारे टाइम मिलते हैं। कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।